Hello everyone, this is Aditya Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sabit Institute. मैं अब डिस्कस करूंगा द्विघात समीकरण के बारे में जो प्रश्नावली 4.2 जो एक्सरसाइज 4.2 हम इंग्लिश में कह सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि इसको मूल ज्ञात करना दिए गए द्विघात समीकरण का, लेकिन इसमें हमें आपको पढ़ना है, आपको सोल्व करना है दिया गया क्वेश्चन का हल। आपका उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल करें। तो आप लोगों को उदाहरण 1 में इसका क्या है, क्वेश्चन का हल किया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप फीडबैक दीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग वीडियो क्लास जो है वो अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इसे हल करूंगा, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या है 182 हो। तो दो संख्या है, मान लीजिए कि आपका कोई दो संख्या है, मान लीजिए कोई x है, मान लीजिए आपके पास दो संख्या, एक 3 है, एक 4 है। तो एक तरह से माना जाता है, सपोज दैट मान लेते हैं। तो उसका योग क्या है, मान लीजिए बोलेगा इसका योग क्या है, 3 और 4 का योग क्या है, तो 7 होता है। तो पहला संख्या बोल रहा है तो संख्याओं का योग और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्या आपको ये तो डिजिट दिया हुआ है, एग्जैक्ट डिजिट दिया हुआ है, लेकिन उसमें डिजिट दिया हुआ नहीं है। संख्या निकालना है जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ये देखिए हम लोग किस तरह से, हम लोग अगर दिया हुआ नहीं रहता है तो हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी ए बी सी मानकर बनाते हैं इसको। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि पहली संख्या, संख्या क्या है, x है। तो उसका योग क्या दिया हुआ है, उसका योग क्या है 27 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा तब योग आएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बन जाएगा। एक संख्या x लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, योग 27 है, 27 में से एक घट जाएगा, तब दोनों मिलाकर क्या आ जाएगा 27 ही आएगा। देखिएगा इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 27 माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो मिलकर क्या आएगा 27 ही ना आएगा। इसीलिए हम लोग क्या होगा, पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस एक्स। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। क्या चलते हैं, प्रश्न से क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप लोग। प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग मतलब दो संख्या क्या है हमारे पास है x और दूसरा 27 माइनस एक्स। तो पहला लिखा हम x और दूसरा क्या लिखेंगे हम 27 माइनस एक्स। इन दोनों का योग का मतलब जोड़ कितना दिया हुआ है, कितना है 27। योग तो 27 दिया हुआ है और गुणनफल या अगर 27 लिख भी देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा 27। ये इसका वैल्यू हम लोग यहां पर पुट नहीं करेंगे, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट आएंगे उसका गुणनफल। इसका क्या है, गुणनफल मतलब x और पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमारा क्या है 27 माइनस क्या हो जाएगा x। तो इसका क्या है, गुणनफल दिया हुआ है। इसका गुणनफल कितना दिया हुआ, 182। अब इसको गुणा कीजिए, क्या करना है हम लोगों को, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा 27x और x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 182। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां देखिए क्या है 182 है, इधर सबको उस साइड लेके चलते हैं। ये एक्स स्क्वायर को हम RHS साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां लाते हैं इसको सबको इधर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये मान लीजिए प्लस में है, ये माइनस में जाएगा क्या हो जाएगा 27x। ये तो प्लस में ऑलरेडी है, इसको चेंज नहीं हुआ क्योंकि RHS साइड ही है। ये 180, तो इधर क्या बचा हमारा 0, इधर कुछ नहीं बचा। तो ये क्या है, अगर मान लीजिए 2 बराबर x है तो x बराबर हम 2 लिख सकते हैं ना, इसको हम पहले लिखेंगे इसके बाद में लिखेंगे। तो हो गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0।
अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको गुणनखंड के विधि से इसे हम हल करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे। किस तरह सोल्व करना आपको बताया था मैंने पहले ही कि ए और सी को क्या लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहला पार्ट यहां क्या है, 1 है, छिपा हुआ डिसअपियर है, और यहां 82 है, तो 1 को 182 से गुना करेंगे, 182 से 182 आएगा। अब 182 का एलसीएम लेके हम लोग इसको क्या करेंगे, 27x के बराबर हम लोग को रखना है। क्या वैल्यू रखेंगे कि इसमें कोई चेंजेस भी नहीं हो और इसका गुणनखंड भी हो जाए। तो यहां देखिए 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर अब 2 कटेगा नहीं, अब कितना से कटेगा, देखिए 3 से नहीं कटेगा ये। अब इसको काटिए, 3 से एक नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से देखिए, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, यहां 2 बचा, 7 किए 21 हो गए, अब नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं किस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए 7 दूना 14, 14 और 13 यहां है, तो 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर भी हमें लाना 27, तो 27 आ गया। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x, फिर माइनस लिखेंगे 13x, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाता है और साइन वैसे ही रहता है, प्लस क्या है 182 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचा x, यहां बचा 14, x इसका कॉमन बाहर आ गया है। इसी तरह से यहां 13 कॉमन लेंगे, यहां x बचेगा, यहां प्लस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस। अब यहां 14 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 182 आएगा। दोनों में देखिए सेम चीज है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14, फिर x माइनस क्या हो जाएगा 13, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा यहां पर, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13। तो हमारा x क्या निकला, x हमारा क्या निकला 14 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। तो दूसरा क्या निकला हमारा, पहला संख्या क्या निकलेगा, अगर x का वैल्यू हम लोग 4 डालेंगे तो हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, अतः लिख दीजिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, x का मान 14 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 14, तथा दूसरी संख्या 27 में से x घटा दीजिए, तो 27 में 14 जाएगा, कितना बचेगा, तो क्या बचेगा 13। तो हमारा क्या हो गया 13, या फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर x का मान हम पहली संख्या 13 लेते हैं, तो या फिर पहली संख्या क्या हो जाएगा, अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 13, 27 माइनस 13, इस पर डालेंगे हम लोग वैल्यू, दूसरी संख्या 27 माइनस क्या हो जाएगा 13, इसका मान निकलेगा 4, या तो 13 4 रहेगा, या तो 14, अर्थात 14 और 13 इसका आंसर आएगा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया गुणनखंड के माध्यम से पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों निकालकर मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे किधर, क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखिए इसे आप नोट कर लीजिए, मैं आपको और आगे बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 है। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि कितने नंबर लिखना है, आप 4 नंबर का हम लोग बना रहे हैं। तो 2 क्रमागत, माना कि पहला, माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक क्या है x है,
तो दूसरी क्या हो जाएगा, यानी कि क्या है, क्रम से है, मतलब बढ़ते क्रम में 1 2 3, x प्लस क्या हो जाएगा, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों मतलब स्क्वायर, जिनके वर्गों, इसका भी वर्ग कर दीजिए, और एक और क्या है हमारा x प्लस 1, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायरों का क्या है योग, योग मतलब जोड़, दोनों का जोड़ कितना है 365, 365 है। तो पहला धनात्मक निकालना होगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमको निकालना होगा। तो किस तरह से निकालेंगे हम लोग, यहां देखिए x को एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे हम लोग, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b के प्लस 1, ये 365 365 वैसे ही लिखेंगे हम लोग। ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहां देखिए क्या हो जाएगा x और x मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 ही लिखाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x आएगा, और ये 365। अब इसको 1 साइड लाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस क्या है 1, यहां प्लस 2x, 365 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 365 मतलब 365 इक्वल टू 0। फिर इसको सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2x पर लेते हैं, द्विघात समीकरण में बढ़ाते हैं इसको। अब 365 में से 1 गया तो माइनस हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां सिर्फ बचेगा x, यहां हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 16 और 2 दूना 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 2 जाएगा कहां नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू क्या हो गया 0/2, 0/2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये 2 चला गया नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। देखिए 182 का क्या होता है, गुणनखंड कीजिए तो 2 9 18, 2 एकम 2, फिर उसके बाद 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21। अभी देखिए इसको क्या करके लाना, 1 और a और c को हमें मल्टीप्लाई करना है, 182 आया। अब 100 तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसका क्या गुणनखंड भी आपको बता रहे थे यहाँ पर, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, फिर इसमें मैं बता देता हूं। अब इसको गुणनखंड की विधि से हम लोगों को इसको तोड़ना 1 के बराबर, तो लिख सकते हैं इसको 7 गुना कितना होता है 14 और यहाँ 13, तो 14 और 13 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 182, और 14 में से 13 क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 114, फिर यहां से 13 कॉमन आ रहा है, x प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहां 14 यहां क्या होगा 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा इक्वल टू 0। अब यहां पर लिख सकते हैं या x प्लस 14 इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा x माइनस 13, यहां से लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा x इक्वल टू माइनस 14, यहां से x इक्वल टू 13। हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, हम लेते हैं हम लोग क्या पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो x को हम लोग क्या माने थे धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक, तो यहां लिख देना अतः लिख देना अतः, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूं, यहां लिख देना अतः पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है, x का वैल्यू कितना निकाला 13 मतलब 13, तथा दूसरी क्या हो जाएगा, तथा दूसरी धनात्मक
पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसके यहाँ क्या 13 इक्वल टू क्या हो गया, 14, तो 2 हो गया। पहली धनात्मक 13, दूसरी धनात्मक 14। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने वाला हूं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 में। 5 क्या कह रहा है, 5 को आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा पढ़िए। मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर आपको 4 सोल्व करके बताया। अब क्वेश्चन नंबर मैं 5 सोल्व करके आपको बताऊंगा। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं इसे सोल्व करूंगा। क्या है, एक समकोण, समकोण त्रिभुज क्या बनता है, जो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होता है। यह समकोण त्रिभुज, ठीक है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। इसको हम लोग कहते हैं एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से व्यक्त करते हैं। इसको हम लोग बी से, इसको पी से। ये पी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं। बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और ये हो गया आपका एच का मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। तो ये पाइथागोरस थ्योरम, ये कितना दोनों के बीच में होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अब मान लीजिए आधार क्या है, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, इसको अंदर कीजिए। आधार हम लोग x मान लेते हैं। आधार क्या है, x सेंटीमीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर में लिखेंगे, इसका 1 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, अब ऊंचाई क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई आधार से क्या 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर मान लिया जाए ऊंचाई क्या होगा, 12 है, क्या अगर आधार क्या है 12 है, तो ऊंचाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर कितना कम बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर। मान के चलिए 25 है, चलिए 25 है, तो 13 सेंटीमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर कम है। तो दूसरा यही हो जाएगा ना, 25 में 7 गया, 15 में 7 गया, 18, तो 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको तो मालूम नहीं है कि आधार कितना है और ऊंचाई कितना है, सिर्फ दिया हुआ है कर्ण, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ। कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो आधार को हम लोग क्या माने हैं, x। आधार क्या माने हम लोग, x सेंटीमीटर। आधार क्या है, x सेंटीमीटर। और लंब यानी कि ऊंचाई को हम लोग p माना है। तो p कितना है, आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर का, मतलब आधार क्या है, तो क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार से, आधार क्या है हमारा x, उससे कितना कम है, ये 7 सेंटीमीटर कम है। तो 7 घटा देंगे हम लोग, 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं क्या, और उसके बाद दिया हुआ है कर्ण 13 सेंटीमीटर, तथा कर्ण कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं, यहां लिखेंगे, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब, और लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि इस तरह से कि आधार क्या होता है, स्क्वायर बराबर प्रमेय थ्योरम से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है थ्योरम, किससे, पाइथागोरस थ्योरम बताता है।
तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, कर्ण को लिख सकते हैं हम लोग एच हम माना है तो ऐसे लिख दीजिए, लंब को हम लोग पी माना है तो पी लिखिए, और आधार को क्या माना है बी, तो बी लिखिए, बी स्क्वायर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप लिखते जाइए जो हम लोग वैल्यू मालूम है। कर्ण कितना दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज जिसको कहते हैं, यहां लिखा हुआ है। यदि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है आपका लंब, लंब कितना दिया हुआ है, लंब यहां हम लोग को मिला है कितना, x माइनस 7, यानी कि ऊंचाई जिसको कहते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b मतलब आधार, आधार कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिख दिया। देखिए कर्ण 13 का 13 लिख दिया मैंने, और लंब जो है x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ ऊंचाई हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये आपका p हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए आप, इसको हम लोग 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ तो यहां करना है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 169, इसका a माइनस बी पर तोड़िए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b, ठीक है, 2a और b हो गया, प्लस क्या एक्स स्क्वायर दिया हुआ है आधार का स्क्वायर, तो 169 एक्स स्क्वायर में कितना हो गया 2x स्क्वायर, 7 सतह कितना हो गया 49, 7 दूना 14 x। और आगे बढ़िए, तो चलिए उधर हम ले चलते हैं सभी को, तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 169, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0, तो इधर भी हम लिख सकते हैं 0, बराबर की है LHS 0 है या RHS 0 है, तो दोनों वैल्यू बराबर होता है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से पहले इसको और तोड़िए 2x स्क्वायर, अब यहां देखिए यहां क्या हुआ था 169 में से घटाना है क्या 49 को, 49 को घटाइए, 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, क्या है 120, माइनस क्या है 120 माइनस 14x, माइनस कितना है 14x इक्वल टू 0। अब इसको और भी लिख सकते हैं हम तरीके से, द्विघात समीकरण में 2 दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, यहां 120 है तो यहां क्या हो जाएगा 2 6 12 0, यहां हो गया 2 7 14, ये इक्वल टू 0, 2 क्या हो जाएगा नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारा ये इक्वेशन बचेगा, तो ये लिखाएंगे एक्स स्क्वायर, पहले 7x को लिखिए द्विघात समीकरण के रूप में, उसके बाद 60 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण आ गया। अब इसको 60 को हम लोग को 7 के बराबर क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो किस तरह गुणनखंड करेंगे, 12 5 क्या होता है 60 भी होता है, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 भी आ जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे लिखेंगे, अब यहां क्या करेंगे माइनस 12x प्लस क्या है 5x, प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, देखिए 12 में से 5 जा रहा है आपका 7 का 7 ही आ गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको यहां से कॉमन लेंगे x माइनस क्या हो गया 12, यहां से 5 कॉमन आ रहा है तो यहां भी x माइनस 12 हो गया, 12 5 60 हो गया इक्वल टू 0, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 12 x माइनस 12 कॉमन ले लिया, यहां से x प्लस क्या हो गया 5 इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू आएगा, या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहां से कितना आ गया 12, यहां से x इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस का वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, होगा वैल्यू किसका प्लस का, ये 12 हो गया, x क्या मान चुके थे हम, क्या मान चुके थे आधार, तो क्या है x का वैल्यू, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, अब आधार अब क्या हो जाएगा ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा, 12 में से x का मान जब 12 आया तो 12 में 7 दिया है, क्या बचेगा 5, तो लिख दीजिए लास्ट में, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं, ओके, आप लोग समझ चुके होंगे x का वैल्यू कितना आया, आप यहां देखिए, तो लिखना है आप लोगों को क्या, अतः करके लिखिए, अतः समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या निकला, x का वैल्यू क्या निकला 12, यानी 12 सेंटीमीटर निकला, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना निकला
ऊंचाई क्या था x माइनस 7, x किया था कितना है 12, 12 में से 7 गया क्या बचा 5। तो हमारा दो चीज निकल गया, आधार भी निकल गया और ऊंचाई भी निकल गया, दो भुजा निकल गया। हमने दो भुजाएं ज्ञात करना था, तो दो भुजाएं क्या ज्ञात करना था, आधार ज्ञात करना था और हम लोगों को ऊंचाई ज्ञात करना था। दोनों हम लोगों को निकल गया, 13 निकला, ये 12 निकला और ये 5 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं आप किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो एक विशेष दिन में यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतना है, तो उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो दो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि है नहीं बर्तनों की संख्या कितनी है और निर्माण की लागत कितनी है, सिर्फ ये दिया हुआ है क्या है, निर्माण किए गए बर्तनों की लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, ये दिया हुआ सिर्फ। तो हम लोग सिर्फ इसको मानकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोग मान लेंगे क्या, माना कि निर्माण बर्तनों की संख्या लिखेंगे हम लोग, माना कि निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर x, क्या मान लिया x, तो क्या हो जाएगा x तथा प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगा, तथा तो क्या हो जाएगा, लागत क्या है, देखिए प्रत्येक नग की निर्माण की लागत क्या है, 2 गुने से क्या है, 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगा, लागत क्या है, निर्माण बर्तनों के 2 गुने से क्या है, 3 अधिक है। 3 क्या है, अधिक है, 3 अधिक है तो जोड़ेंगे उसको, तो ये दिया हुआ है। लागत रुपए में दिया हुआ है, इसको हम रुपया में लिखेंगे, ये संख्या में दिया हुआ है, x नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिए आप, अब यहां क्या दिया हुआ है, प्रश्न से चलिए, प्रश्न से इससे पहले मैं बता देता हूं एक चीज, क्या अगर हम लोग यदि एक पेन 5 रुपए में खरीदते हैं, तो 5 पेन कितना में खरीदेंगे, तो 25 रुपए में एक पेन, अगर 5 रुपए में खरीदे 5 पेन तो 25 रुपए। इसी तरीके से ये यहां निर्माण लागत और बर्तनों की संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग व्यक्त करेंगे। तो अब यहां लिखेंगे कि प्रश्न से क्या दिया हुआ है, यदि उस दिन निर्माण लागत कितना हुआ, 90 रुपए थे, लागत भी है और संख्या भी कितना बन रहा है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक लागत की क्या है, लागत कितना 90 रुपया है, यानी कि x इंटू 2x प्लस 3, ये हो गया, क्या हो गया, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना दिया हुआ है, 90 रुपया थी। तो हम लोग को निकालना है कितना संख्या है, बर्तनों की संख्या और लागत कितना है, प्रत्येक नग की लागत कितनी है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x को 2x को किया तो 2x स्क्वायर और यहां हो गया 3x इक्वल टू 90। यहां से आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस इधर हो गया 90, इधर बच गया 0। अब यहां से देखिए 90 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 180। अब 180 को तोड़ना है, 180 को तोड़ना है 3 के बराबर, 2 9 18 0, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 3 से 3 15 3 45, फिर 3 पचे 15। अब इसको हम लोग को घटा के लाना है 3, गुना करके 90 होना चाहिए और घटा के आना चाहिए 3। तो कौन सा लेंगे हम लोग, 2 दूना 4, 4 3 12, यहां तक 12 आ रहा है और यहां तक 15 आ रहा है, 5 3 15। तो 15 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुना करेंगे तो 90 आएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग को यहां पर लिखना है। तो 2x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 15x, 15x में से 12x घट गया तो आ गया 3 और यहां 90 का वैसे ही लिखा गया 0 बराबर। अब यहां देखिए 2x
2x कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहां से x कॉमन लीजिए, यहां अंदर में हो जाएगा 2x, यहां उतर जाएगा 15, यहां से बाहर, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो यहां से हो जाएगा 6 गुना 12, 2x माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये हो गया 15, 15 छके कितना होता है 90 भी हो गया, इक्वल टू 0। दोनों में क्या कमा रहा है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, लिख दीजिए 2x प्लस मतलब 15, मतलब 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां दो पार्ट में हो जाएगा, या तो फिर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x इक्वल टू यहां से कितना लिखेगा -15 बाय ये 2 कहां जाएगा नीचे। अब यहां से देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो हमारा क्या होता है, भिन्न में आंसर नहीं होता है, भिन्न में संख्या नहीं होता है, लेकिन ये यहां बर्तनों की संख्या एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहां बर्तनों की संख्या क्या, ये प्लस में है और ये क्या है वास्तविक नंबर में है, तो ये हम लोग वैल्यू कौन लेंगे, सिर्फ माइनस वाला नहीं लेंगे बल्कि प्लस वाला लेंगे जो वास्तविक संख्या है। तो x का वैल्यू क्या आया 6, तो बर्तनों की संख्या हमारी क्या निकल जाएगी 6। अब प्रत्येक नग की लागत कितना निकलेगा वो लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहां लिखना है अतः, लिख देना है अतः, यहां से अतः निर्माण बर्तनों की संख्या लिखना है, अतः निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर x का वैल्यू कितना है 6, तो यहां 6 हो गया, बर्तनों की संख्या कितना निकला 6, तथा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत यहां क्या दिया हुआ 2x प्लस 1 प्लस 3 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2x का वैल्यू 6 है प्लस 3, तो 6 दूना 12 भाग 3 15, तो प्रत्येक नग की लागत कितना निकली 15 रुपए, और बर्तनों की संख्या कितना है 6। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये सारा चीज कीजिए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने पूरा फुल स्टडी करवाया 4.2 का 6 नंबर क्वेश्चन तक। अब आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पढ़ाने का हमारा तरीका सही लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, वेलकम।